आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो सोने की कीमतें आसमान छूने लगती है दोस्तों। लेकिन 2026 की ये जंग कुछ अलग है। इधर ईरान इजराइल के बीच मिसाइलें चल रही हैं, उधर भारत के सराफा बाजार में जो है सोना 12,000 रुपए तक धड़ाम हो गया है। हर कोई हैरान है कि सेफ हेवन माने जाने वाला सोना आखिर गिर क्यों रहा है। क्या ये गिरावट रुकने वाली है या दाम सीधे 1,00,000 रुपए के स्तर तक आ जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जंग के बीच सोना क्यों सस्ता हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या विष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों 27 फरवरी 2026 को ईरान युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले भारत में सोना 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। लेकिन 21 मार्च तक यानी कि युद्ध के 22वें दिन इसकी कीमत जो है 8% तक गिरकर 1,47,000 रुपए रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना करीब 14% गिरकर $4,488 प्रति औंस पर आ गया। ये ट्रेंड थोड़ा अलग है क्योंकि आमतौर पर युद्ध के समय सोने की कीमत बढ़ती जाती है। युद्ध में आमतौर पर कैसे चलता है सोना? सोना हमेशा से ही सुरक्षित निवेश माना जाता है दोस्तों। जब भी युद्ध या फिर अनसर्टेनिटी होती है तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं, जिससे कि कीमतें बढ़ती हैं। जैसे 1990 के गल्फ वॉर और 2003 के इराक युद्ध के दौरान सोने में अच्छी तेजी आई थी। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में भी शुरुआत में सोना उछला, लेकिन बाद में ये गिर गया। इस बार क्यों गिरा सोना? चलिए अब इसे जानते हैं। इस बार सोने के गिरने के पीछे 4 बड़ी वजह हैं। मजबूत डॉलर मजबूत होने से सोना महंगा लगता है, जिससे कि इसकी मांग जो है वो घट जाती है। इस बार भी डॉलर इंडेक्स बढ़ा और निवेशक डॉलर में पैसा लगाने लगे दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है ब्याज वाले निवेश ज्यादा अट्रैक्शन। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का डर बढ़ा, लेकिन सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई। इससे डॉलर मजबूत हुआ और सोने में निवेश कम हुआ। अगला जो पॉइंट है वो है मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग। 2025 में सोना करीब 74% चढ़ चुका था। ऐसे में निवेशक ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिससे कि कीमतों पर इसका दबाव आया। भारत में मांग कमजोर होना ये भी एक जरूरी पॉइंट है। महंगे दाम की वजह से ग्राहकों ने खरीदारी कम कर दी। मुंबई में ज्वेलरी की बिक्री 75% तक गिरने की खबर है। साथ ही पहले से ज्यादा स्टॉक के कारण जो है ज्वेलर्स ने नई खरीदारी भी कम कर दी है दोस्तों। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा, ये गिरेगा या फिर बढ़ेगा? तो एक्सपर्ट की राय बटी हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि 2026 के आखिर तक सोना $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है। अगर ऐसा हुआ और रुपए कमजोर रहा तो भारत में सोना 2,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। लेकिन ये सब काफी हद तक ईरान युद्ध, तेल की कीमत और डॉलर की मजबूती पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब सवाल यह आ जाता है कि चांदी का क्या हाल है? चांदी में भी उतार चढ़ाव रहा है। 2025 की शुरुआत में 86,000 रुपीज प्रति किलो बढ़कर ये 2026 में 3,39,000 रुपए पहुंचे, लेकिन अब गिरकर करीब 2,32,000 रुपए रह गई। हालांकि इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत और सप्लाई सीमित है, इसलिए लंबी अवधि में इसमें तेजी की उम्मीद है। अगर आप निवेशक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक्सपर्ट का ये कहना है कि एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय जो है वो धीरे धीरे आप निवेश करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में सोने चांदी दोनों में संभावनाएं बनी हुई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।